बहनों और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा, आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ बच्चों को बड़े स्कूल में डाला जाता है। बहुत बड़े स्कूल में, बहुत अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन उसका लबो लहजा क्या है, उसका अंदाज़ क्या है। देखिएगा घर में वो कैसे रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान घरों में ज़्यादा रहता है, घर से बाहर कम रहता है। मतलब जॉब के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए जाएगा, लेकिन बाकी वक्त तो घर में बीतना है। घर में वो कैसा रहता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बड़ों के प्रति सम्मान हो, लहजा सही हो, बातचीत का तौर तरीका सही हो, कई बातें हैं। इसलिए उसको मॉरल वैल्यूज़ और एटिकेट सिखाना बेहद ज़रूरी है। बहनों और भाइयों, देखिएगा क्या होता है आजकल के ज़माने में। एक या दो बच्चे, या बड़ी मुश्किल से तीन बच्चे, बहुत मुश्किल से दो ही होते हैं। और एक बेटा हो तो राजा बाबू, और बेटी हो तो पापा की परी या मामा की प्रिंसेस होती है। लाड़ प्यार में पलते बढ़ते हैं बच्चे। वो चाहे जितनी शरारतें करें, जो भी करें, सब गवारा होता है। दिस इज़ रॉन्ग, उसे समझाइएगा। ये लबोले जा गलत है। अब मैं आपके तीन दोस्तों का जिक्र करना चाहूँगा, सुरेश, रमेश और अनिल। मैं रमेश साहब के घर गया पहली बार। कॉल बेल दबाई, वहाँ पे दरवाज़ा खुला। जिस लड़के बच्चे ने जिस अंदाज में बात की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ए, क्या बोलता तू? अरे बाप रे, मैं बोले ये तो आइटम बॉम्ब है ये लड़का। इस तरह का अंदाज क्यों? अरे मैं बोला, बेटा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इतना ही जानना है आपके पापा घर पे हैं या नहीं, बताना। वो ऑफिस चले गए। क्या है ये तरीका बातचीत का? ये तरीका इतना घटिया, इतना बुरा, इतना वाहियात, इतना बेहया, इतना टपोरी छाप। देखिएगा, फिल्म रंगीला में आमिर खान ने जो रोल किया है वो बहुत बेहतरीन है। आमिर खान वेरी टैलेंटेड एक्टर, उनकी प्रतिभा को सलाम करते हैं हम। लेकिन देखो बहनों और भाइयों, उस फिल्म का रोल था वो। असल में आमिर आमिर खान ऐसे बिल्कुल नहीं है। वेरी जेंटलमैन। फिल्म का टपोरी, ब्लैक में टिकट बेचने वाला आवारा किस्म का लड़का, उसका रोल उन्होंने किया था। अगर उसकी नकल कोई अच्छी फैमिली का बच्चा कर रहा है तो बड़ा अचरज की बात है, ताज्जुब की बात है। मैंने तुरंत पापा को फ़ोन लगाया, उसके रमेश को। बोला, रमेश ये क्या मजरा है, बच्चा इतनी वाहियात ढंग से बात कर रहा है। उसने कहा, अरे यार मैं आपको बताना भूल गया, आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गया। हम दोनों जॉब करते हैं। जी हाँ, हम दोनों भी जॉब करते हैं। बच्चा अकेला घर पे होता है, और आसपास बिल्डिंग के नीचे स्लम एरिया है। स्लम एरिया के तमाम बच्चों को बुला लेता है। उन्हीं में पला बड़ा है बच्चा। हो सकता है उसकी लैंग्वेज ऐसी हो। मैंने कहा उसको सुधारिए, वरना ज़िंदगी में बहुत रोना पड़ेगा आपको। रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। इतना कहकर मैं चुप हो गया और आगे बढ़ा। फिर उसके बाद मैं सुरेश के घर गया। वहाँ पर दरवाजे का बेल बजाई मैंने। दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, सामने एक रुआं सा बच्चा। उसने मुंह छुपाया और परेशान सा, उदास सा, दीन दुनिया से दूर एक कोने में जाके दुबक गया। मैं ताज्जुब हो गया, ऐसे क्यों किया बच्चे ने? ना तो मेरी शक्ल डरावनी है, ना मैंने कुछ ऐसे हुलिया बनाया था। फिर दरवाजे को नॉक किया और अंदर गया मैं। भाभी जी आ गई। अरे कहने लगी, अरे आइए आइए भाई साहब आइए। मान लो, हेलो भाभी जी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। अच्छा भाई, बच्चे को क्या हुआ? ये रुआं सा बनकर वहाँ कोने में दुबक गया, रोनी सूरत बनाकर, और मुँह छुपाए खड़ा है, ऐसे क्यों? कहने लगे, अभी क्या बताऊँ भाई साहब, ये है ही ऐसे डफर। इसको इतना मारती पीटती हूँ, हर बात पे एक पीटती हूँ मैं इसको। और आज मेरी छुट्टी का दिन था तो भी मुझे तंग कर रहा है। मैंने बहुत मारा है, बहुत डांटा है, फटकारा है। हमेशा ही हमारा यही अंदाज़ है। आपके दोस्त सुरेश भी तो बच्चे को पीटते रहते हैं, डांटते फटकारते रहते हैं। देखिएगा, इसमें बच्चे की गलती नहीं है। डांटना फटकारने से बच्चे दब्बू, डरपोक, बुज़दिल और घबराए से हो सकते हैं, या बागी भी हो सकते हैं। उलट जवाब देंगे, उल्टा जवाब देंगे, ये भी हो सकता है। मैंने भाभी जी को समझाया, देखिए भाभी जी ऐसा मत कीजिए, इसको गार्डन ले जाइए, खुले माहौल में ले जाइए, उससे खुश होकर बात कीजिएगा, हंस कर बात कीजिएगा, ताकि ज़िंदगी की खुशियाँ भी उसको महसूस हो। कुछ टॉयज़ लेकर दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। और मैं वहाँ से चला आया। इसके बाद मैं अनिल के घर गया। अनिल मेरे दोस्त, जी हाँ, अनिल साहब को नॉक किया। बच्चे ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते अंकल, कौन चाहिए आपको? अरे मैं बोले, ये बच्चा तो बहुत अलग है, बहुत संस्कारित लगता है। मैं बोले, बेटा आपके पापा कहाँ गए हैं? मैं उनका दोस्त हूँ, के उनसे मिलने आया हूँ। वो कहने लगा, वो तो जॉब पे गए हैं, बाहर गए हैं। आप आइए ना, अंदर बैठिए, अंदर बैठिए, आइए आइए। क्या लेंगे? ठंडा गर्म चाय कॉफ़ी क्या लेंगे? आप बैठिए, प्लीज़ बैठिए आप।
वाह, मुझे लगा क्या बच्चा है, कितना संस्कार की, वाह वाह, अरे रियली नाइस बॉय। मैं वहाँ से चला आया और तुरंत अनिल को फ़ोन किया, बोलो अनिल भैया आपके घर गया था मैं, बच्चे में इतनी अच्छी मैनर्स, एटिकेट्स, मॉरल वैल्यूज़ कैसे, वो इतने अच्छी बात करता है बुजुर्गों से, बड़ों से, बहुत अच्छा बर्ताव लगा मुझे। आपका संस्कार बहुत अच्छे है। अनिल हंस कर कहने लगा, भाई मेरे संस्कार तो थोड़े बहुत हैं, लेकिन असल संस्कार मेरे मम्मी डैडी के हैं, उसके दादाजी और दादी जी आए हुए हैं, यहीं रहते हैं मेरे पास। तो गौर फरमाइएगा, दादी जी और दादाजी बुजुर्ग घर में हैं, और वो टीचर थे, रिटायर्ड टीचर। ज़ाहिर है एजुकेशन था, भाषा थी, मॉरल वैल्यूज, एटिकेट्स बच्चे को सिखाया गया था। दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं आपको बताने की वजह यही है कि आजकल के ज़माने में सम्मान बड़ों का, लबो लहजा, बातचीत का तरीका बच्चों को सिखाया नहीं जाता। बस कॉन्वेंट स्कूल में डाला है, हम हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है बच्चा हमारा, इसमें ही बड़े हो जाते हैं। अरे भाई उसका घर का माहौल सही बनाइए, घर की तरबियत दीजिएगा, घर में कैसे रहना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, आपका लबो लहजा कैसा हो, टोनिंग, बातचीत का तौर तरीका, ये सब होना चाहिए। मैं दोस्तों ये 3 मिसालें इसीलिए दिया, रमेश, सुरेश और अनिल का। रमेश के घर में जो मिला मुझे, टपोरी छाप बच्चा, सुरेश के घर में दब्बू बच्चा रुआसा, तीसरे घर में बहुत शालीन, बहुत कुलीन, बहुत संस्कारी। ये सब माहौल का असर है बहनों और भाइयों। और देखिएगा, मैं बार बार लगातार कहता रहता हूँ कि आसपास का माहौल क्या रहा, दोस्त अहबाब भी उसके कैसे हैं, दोस्त बिरादरी के लोग, दोस्तों के बीच कैसे, दोस्तों के बीच उठता बैठता है बच्चा आपका, इस पर गौर फरमाइएगा। ना कि इसमें बड़े हो जाएगा, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है बच्चा हमारा, हम हैं, हम राजा हैं। ये छोड़िए शरारत, सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल या बड़े स्कूल में डालने से कुछ नहीं होने वाला। बच्चे में तरबियत, संस्कार, शालीनता, कुलीनता, सम्मान, लबो लहजा अच्छा होना चाहिए, तभी वो कॉरपोरेट फील्ड में बुलंदी पे जाएगा। अरे भाई हमारे राज साहब भी तो फरमा गए हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर कोई गीत, अपनी निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। कितनी सही बात कही है भाई। देखिएगा इंसान का क्या बचता है, क्या रह जाता है, ये या तो राख होगी या मिट्टी हो जाएगी। बचेगा शालीनता, कुलीनता, इंसानियत, लबो लहजा, बातचीत का तौर तरीका, मोहब्बत, मिठास, आपस का भाईचारा, यही तो है दौलत। और क्या दौलत है दूसरी, सारी दौलतें यहीं छूट जाएंगी। आपकी यादें अच्छे शब्दों में, अच्छे भाषा में दोहराई जाएंगी कि भाई वाह वाह क्या इंसान था, क्या यादें हैं, वाह 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 वाह। ये होना चाहिए, ना कि क्या बोलता है तू, क्या बोलती तू, आती का खंडाला। अरे भाई फिल्मी माहौल की नौटंकी फिल्मी माहौल में रहने दीजिए, घर में मत लाइएगा। आई ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल फिल्म आर्टिस्ट, खासकर आमिर खान साहब जैसे बेहतरीन कलाकार की मैं बेहतरीन महसूस करता हूँ। उन्होंने एक रोल किया था, उसका असर अपने घर में मत लाइएगा। बच्चा किस तरह बोलता है, किस तरह बात करता है, सम्मान कितना देता है बड़ों को, इस पर गौर कीजिएगा। ना कि इसमें ही बड़े मत बनिए कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा हमारा, नो। यही देखिएगा कि इसमें सम्मान, कॉन्वेंट स्कूल बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ने दो, पढ़ाई तो बेशक बहुत ऊँची लेनी है, बुलंद तालीम हो, लेकिन सम्मान, शालीनता, कुलीनता होनी ही चाहिए। वरना कहना पड़ेगा ज़िंदगी भर कोशिशें की, लेकिन लड़का बागी निकला और यूं बना जैसे टपोरी होते हैं राह चलते हुए आवारा किस्म के लोग। ये कभी ना हो, यही मेरी दुआएं हैं। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ, गुड लाइफ, गुड फ्यूचर, हैप्पी लाइफ ऑल ऑफ योर फैमिली। बाय बाय।